हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। महासती सीता सहचरी जी की जय हो। प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा क्षत्रिय समाज को मैं आदर से प्रणाम करते हुए पीपा जी महाराज की और महान पवित्र सीता जी का जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। पहले की कथा में आपने सुना था जब पीपा जी महाराज और सीता जी वहाँ तप कर रहे थे, वहाँ जो अभी पीपा वाव के नाम से प्रसिद्ध है गुजरात में, वहाँ भावनगर का राजा और रानी दोनों उन लोगों को मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने वहाँ 1800 बीघा ज़मीन का भी दान किया था और उसके बाद में वहाँ से हमेशा के लिए वो अन्न क्षेत्र भी शुरू करवाया था और आज दिन तक वो चल रहा है। ये बहुत ही एक पवित्र तपोभूमि है। कभी मौका मिले तो ज़रूर वहाँ जाना और वहाँ दर्शन करना। अब एक आगे जा कर के क्या हुआ, जो भावनगर नरेश की जो रानी सा था, रानी जी ने सीता जी को कुछ बातें पूछी। बातें पूछने का लक्ष्य ये था कि भी आप राजा महाराजा हो, रानी सा हो, आपने ये राजपाट धन संपत्ति सब एकदम कैसे छोड़ दिया। आपको ये बाल्य अवस्था है, अभी तक तो आपको संसार का सुख भोगने का समय है, ऐश आराम करने की ज़िंदगी है। इस छोटी सी उम्र में आपने संन्यास क्यों लिया। तो उस समय रानी से सीता जी को पूछते हैं कि आपकी अवस्था तो छोटी है, आपको ये साधु साध्वी बनने की भावना कैसे हुई, तथा आपको राजाई सुख सुविधा अभी आपको याद नहीं आता है। आप नद में राजा महाराजा के महलों में रहे थे, वहाँ बहुत ही सुविधा में रहे थे, ऐसा आराम में रहे थे। तो अभी आप साधु बन कर के तब कर रहे हो, तो आपको वो सुख सुविधा याद नहीं आती है। सीता जी ने उत्तर दिया, देखो महारानी जी, ये तो भगवान की अति कृपा होती है जब ये प्रभु की प्यारी भक्ति मिलती है। ये मनुष्य जीवन ईश्वर की भक्ति के लिए ही मिला है और अपने आत्म जीवन का कल्याण करने के लिए मिला है। ये बात सब लोग नहीं जानते हैं। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वो ही जान सकता है। जिसको गुरु कृपा से भक्ति मिल जाती है तो भक्ति के कारण भगवान सदा अपने भक्तों का दास बन जाता है। यह हम हमारे अनुभव की बात कहते हैं कि पहले गुरु मिलते हैं, गुरु की जब कृपा होती है, जब उनको भगवान मिलते हैं। हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमने इस जीवन में साक्षात भगवान कृष्ण और महान रुक्मिणी जी का दर्शन किया है, हम साथ में रहे हैं और हमने जीवन में बहुत ही खुश अनुभव, आनंद अनुभव किया है। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जन्म बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अमूल्य है। ऐसे पवित्र जीवन को भोगों में, ऐश आराम में, शौक मौज में, वैसन फैशन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये देवों को भी दुर्लभ है ऐसा जीवन। अतः ये संसार, ये शरीर, भोग, राजपाट, वैभव, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, पालकी आदि, ये सब नाशवान है, जीवन के लिए कोई काम नहीं आता है तथा ये सब आत्म कल्याण में बाधा करने वाले हैं। इसीलिए ये सब सपना है, ऐसा समझ करके हमने ये प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाया है। अब प्रभु की पूर्ण कृपा से कदम कदम पर प्रभु हमारे साथ में हम देखते हैं और हम साथ में अनुभव करते हैं।
ऐसा अब नहीं लगता है कि भगवान हमारे से दूर है या भगवान हमारे पास नहीं है। ऐसा कभी होता ही नहीं। और हमारे मन के जीवन के सारे भय खत्म हो गए, हमारे सारी चिंता खत्म हो गई और हमारे जीवन में सारे विषय विकार खत्म हो गए। हर पल हर घड़ी हम उस राधे श्याम को, रुक्मण राधा रुक्मण को, भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को हमारे साथ में अनुभव करते हैं। अब संपूर्ण दुखों से, चिंताओं से, भय से मुक्त होकर के अब हम परमानंद की यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। हमारे जीवन में बड़ी प्रसन्नता है, कोई जीवन में निराशा नहीं है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। ये हमारे गुरुजनों की विशेष हमारे ऊपर कृपा रही है और भगवान की विशेष कृपा रही है। रानी साहिबा ने पूछा, तो सीता जी हम तो संसार के मोहजाल में फंसे पड़े हैं, तो हमारा क्या होगा? सीता जी ने कहा, देखो अब ईश्वर का भजन करोगे तो निहाल हो जाओगे, अगर भजन नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। ये संसार का सुख थोड़े दिन का है, ये ज़्यादा समय का नहीं है, ये सपने का सुख है। आदमी को बढ़िया सपना आता है, वो सपने में खुशी भी होता है, लेकिन जब वो सपना उसका टूट जाता है और सवेरा जब होता है, आँख खुलती है, जब उनका वही दुख, वही पीड़ा, वही पैसा। इसीलिए आप ईश्वर के भजन में लग जाओगे तो आप सुख पाओगे और जीवन का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। तो रानी साहिबा ने पूछा, तो कई लोग तो पाप भी खूब करते हैं और खूब ऐशाराम भी भोगते हैं, सुविधा भी खूब उनके पास होती है, और कोई लोग भक्ति भी करते हैं, धर्म का कार्य भी करते हैं, और फिर भी वो संसार में दुखी देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सीता जी ने कहा, देखो रानी साहिबा जी, ये जीवात्मा पहली बार संसार में नहीं आया है। अनंतों जन्मों से संसार के चक्कर में ऊंची नीची योनियों में जन्म धारण करता हुआ रहता है, मगर जब इसको मनुष्य जन्म मिलता है तो इसके पुण्य एवं पाप का हिसाब लागू हो जाता है। मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य का हिसाब लागू हो जाता है। दूसरी जोड़ियों में पाप पुण्य का नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। मनुष्य कर्म भूमि है। कोई जीव पूर्व जन्म के बहुत अच्छा पुण्य कार्य करके आया है और वह अभी पाप कार्य कर रहा है, तो भी उसे पुण्य के प्रभाव से सुख सुविधा तो उनको अवश्य मिलेगी। उनका पुण्य किया हुआ है, उसने दान किया हुआ है, उन्होंने धर्म के कार्य किए हैं, तो उनको सुख तो मिलेगा, सुविधा तो देनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम है। और जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तब दुख भोगने की बारी आ जाएगी, फिर वो आराम से दुख भोगेगा। और एक मनुष्य पूर्व जन्म में कई पाप कर्म किए हुए हैं, पाप के कर्म भी किए हुए हैं, और अभी किसी पुण्य के प्रताप से धर्म का कार्य भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, तो उसके पूर्व पाप के कारण दुख तो भोगने पड़ेगा ही, लेकिन पाप कर्मों का अंत होते ही उनको पुण्य का लाभ भी मिलेगा, उनको सुख सुविधा भी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि जैसे अंधेरे के पीछे दिन के पीछे रात आती है, रात के पीछे दिन आता है, जैसे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, ऐसा चक्र चलता रहता है। अब मनुष्य को एक अधिकार है इन सारे दुखों से मुक्त होने का, वो है भक्ति का मार्ग, वो है ज्ञान का मार्ग। और सुख दुख से, पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है और सुख और दुख से भी ऊपर उठ जाता है और वो परमात्मा की अलौकिक आनंद प्राप्त करता है। अतः समस्त जीव के पाप पुण्य के फल सुख दुख में बंधे हुए सुख दुख भोगते रहते हैं। सब अपने अपने पुण्य के कर्मों से सुख और दुख भोगते रहते हैं। अब एक बात पक्की है कि बिना पाप के कोई जीवन में दुख नहीं आता।
ये ध्यान से सुनना, बिना पाप जीवन में कभी दुख नहीं आता। अगर कोई दुख आता है तो समझो जीवन में कोई न कोई पाप हुआ है। और बिना पुण्य के जीवन में कोई सुख भी नहीं आता। अगर सुख है तो आपकी होशियारी से नहीं है, वो आपके कोई पुण्यों का प्रताप है। इसीलिए देर सवेर जीव अपने कर्मों के फल भोगता ही रहता है। आप जैसा कर्म करोगे जैसा फल भोगोगे। देर सवेर देर हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं और इस जन्म में पाप होता है। कई बार ऐसा होता है, पूर्व जन्म के पाप होते हैं, इस जन्म में पुण्य भी होता है। तो इसे सुख दुख और पाप पुण्य ये सब साथ में चलते रहते हैं। जब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान नहीं होता, जब तक वो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करता, जब तक वो जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं छूटता, वो घूमता रहता है। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। जब रानी साहिबा ने पूछा, साध्वी जी, इस जन्म मरण पाप पुण्य तथा सुख दुख से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सीता जी ने उत्तर दिया, रानी साहिबा, मनुष्य जीवन की महानता समझते हुए नाशवान पदार्थों से मन को हटा करके निष्काम भाव से ईश्वर की प्रेमा भक्ति से ये जीव जन्म मरण आदि सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और ये मानव जीवन सफल हो जाता है। और ये सारा कार्य मनुष्य जीवन में ही होता है, दूसरी कोई जोनी में नहीं होता है। दूसरे सारे सुख जो है वो हर जोनी में मिल जाते हैं। खाने पीने का सुख हर जोनी में मिल जाता है और इंद्रियों का सुख हर जोनी में मिल जाता है। संतान पैदा करने का सुख हर जोनी में मिल जाता है। पति पत्नी का सुख हर जोनी में मिल जाता है। कीड़ों में, पकौड़ों में, पशुओं में, गधों में, घोड़ों में, कहीं भी मिल जाता है। लेकिन ये सारे दुखों से मुक्त होना और जीवन को कल्याणमय बनाना केवल मनुष्य को अधिकार है, दूसरे को अधिकार नहीं है। तो फिर रानी साहिबा जी ने प्रश्न पूछा कि साध्वी जी, ये निष्कामता तथा ईश्वर भक्ति मनुष्य को कैसे और कहाँ मिलती है? वो अब सीता जी ने उत्तर दिया, निष्काम भक्ति ईश्वर जिज्ञासा, सत्संग, गुरु संतों के प्रति श्रद्धा, ब्रह्म ज्ञानी संतों के पास मिलती है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संतों के पास आप बैठोगे, उनकी सत्संग सुनोगे तो अवश्य ये सारे आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ राजघराना में सदा संतों का आगमन रहता था। वो सीता जी कहती है, हमारे जब घर में पहले तो उनके पीर में भी उनके माता पिता संतों की खूब सेवा करते थे। हमारे माता पिताजी राजा रानी खूब संतों की सेवा करते थे और खूब भगवान संतों से प्रेम किया करते थे। उस संतों की कृपा से आज हम प्रत्यक्ष आपके सामने बैठे हैं। ये सब संतों की कृपा से होता है। और आपने चर्चा सुनी होगी, द्वारिका में 2 दंपति समुद्र में कूद कर डूब गए और 9 दिन बाद जीवित बाहर आए। वह और कोई नहीं, वो हम ही हैं। हमारे पिताजी महाराज और मैं, हम 9 दिन भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप में रहे। 9 दिन ऐसे अपन जो बैठे हैं ना, ऐसे भगवान के साथ में 9 दिन रहे पिंपा जी और सीता जी। अब भगवान की आज्ञा से जीवों को ईश्वर की भक्ति की तरफ लगाने के लिए हमको आदेश मिला। भगवान ने जो कार्य बताया वो कार्य को हम कर रहे हैं। तो रानी शाह ने कहा, ओहो साध्वी जी, आप तो धन्य हैं, कृपा करके हमारे राजमहल में पधारने की कृपा करें तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आप जैसे पवित्र संत जब हमारे घर में आते हैं तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। आज दिन तक हमारे घर में तो कोई साधु संत तो आए नहीं है। हमारे घर में ऐसी तो चर्चा हमने कभी सुनी नहीं है। आप तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हो, तो आप पधारोगे हमारे महलों में? सीता जी ने कहा, अभी तो हम गुरु आज्ञा से धर्म की यात्रा में निकले हुए हैं। अब हम धर्म जागरण में लगे हुए हैं। हम घर घर में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर नगर में जाते हैं,
धर्म की यात्रा करते हैं, धर्म की जागृति करते हैं। अब हमारे गुरुदेव का, हमारे प्रभु का हमारे को ऐसा आदेश है कि आप जाकर के गाँव में धर्म जागृति करो। फिर कभी अगर मौका मिला तो अवश्य आएंगे। आप भी मिलते रहना, भगवान का भजन करना और संतों का संग करते रहना, संतों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सब प्राणियों पर दया भाव रखना, संसार में ममता हटा करके प्रभु से प्रेम करना, और आप गुरुमुखी बनना, आप नुग्रा मत बनना। आप अपने गुरु धारण आपने अभी तक नहीं किया है, तो नहीं किया हमने तो अभी तक आप तो नुग्रे ही हो। आपको गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता है। आप गुरु भी बनाना चाहिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये सब गुरु बनाना, गुरु भक्ति करना, भजन करना, सत्संग करना, ये सब मनुष्य जीवन होता है। रानी साहब, आप इस संसार के ऐस आराम में आप भूले हुए हो, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब हमारे साहब जाने की शीघ्रता कर रहे हैं, हमको आगे की यात्रा करनी है। रानी साहिबान एक बात पूछती हूँ, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे आत्मा में शांति तो नहीं है, आप कोई शांति का उपाय बता सकते हो? सीता जी ने कहा पूरे संसार में यही तो समस्या है, सबों के पास धन संपत्ति राजपाट पुत्र परिवार होते हुए भी उनके भीतर आत्म शांति नहीं है। अब देखो, अशांति है तो उनका कोई कारण है, बिना कारण कोई अशांति नहीं होती। मनुष्य जीवन में कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दो बात का ध्यान रखना, मुझे इस संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ ये भी ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूँ। अशांति का मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। मनुष्य के जीवन अशांति क्यों आती है? अज्ञानता से। हमारा अविवेक, अज्ञान मिटते ही शांति हो जाती है। अज्ञान मिटता है ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान मिलता है गुरु संतों के द्वारा, वो सद्धर्मों शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारा विवेक जागृत होगा। विवेक के द्वारा ही हम सत्य असत, जीव ईश्वर, बंधन मोक्ष, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी हानि क्या है, लाभ क्या है, प्रेम क्या है, मोह क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये सब विवेक के द्वारा ही जाना जा सकेगा। और ये जब जानोगे तो शांति तो हमारा निस्वरूप है। हम बाहर भटक गए हैं, दूसरों में बाहर जगह भटकने के कारण हमारी शांति भंग हो गई है। बाहर भटकना बंद कर लो, संसार में भटकना बंद कर लोगे तो जल्दी आपको शांति मिल जाएगी। मगर अज्ञान के कारण, मोह के कारण, देह अभिमान के कारण शांति दबी हुई है। ज्ञान होते ही असत असत उड़ जाएगा, सत्य सत्य पीछे रह जाएगा। अपने सुख के लोभ हुई को कभी शांति नहीं मिलती। संसारी सुख की लालसा रखोगे, भोगों की लालसा रखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है त्याग से। आप जितना त्याग भाव रखोगे इतने आपको शांति मिलेगी। याद रखना, स्वार्थी से शांति नहीं और आलसी से क्रांति नहीं। इसीलिए आलस्य त्याग करके दूसरों को सुख देने वालों को शांति मिलती है। दूसरों को सुख देने वाले को शांति मिलती है। दूसरों की सेवा करने वाले को शांति मिलती है। दूसरों का आदर करने वाले को शांति मिलती है। अच्छा ठीक, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी है। आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण। राजा रानी ने पीपा जी सीता जी को प्रणाम किया। भावनगर नरेश और रानी शाह दोनों ने पीपा जी से आज्ञा ली, वहाँ से प्रस्थान किया। तब सीता जी और पीपा जी ने सब भक्तों को जय श्री कृष्ण करके आगे के लिए प्रार्थना हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, बोलो श्री पीपा जी महाराज की, माँ सती सीता जी की जय हो।